नमस्कार भाइयों। नमस्कार। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार कराने के आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। इनके रोग दोष में बहुत अच्छा सफलता देखने को मिल रहा है। तो हम आप सभी को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्याएं हो गए थे और हमने भाई जी का कैसे उपचार किया, क्या क्या औषधि दिया, क्या क्या उपाय किया, पूरी जानकारी आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई जी से जानते हैं कि भाई कहाँ से हैं और कब से इन समस्याओं से परेशान थे। तो भाई जी आप कहाँ से हैं? जी, मैं बिजनौर यूपी से हूँ। उत्तर प्रदेश, जी, बिजनौर जिला से है ना? जी। और आप कब से परेशान थे बंधु? सन 2015 से। 2015 से आप परेशान थे ना? जी, ये कितना समय हो गया? लगभग 11 साल हो गए? 11 साल हो गए। अच्छा। और आपका उम्र क्या हो गया? 30 साल। 30। आप कब आए थे हमारे यहाँ? यहाँ 20 जुलाई को। 20 जुलाई को। आज हो गया, आज क्या तारीख है? 27। 27 जुलाई है ना? कितना दिन हो गया ये टोटल? 8 दिन हो गया है। 8 दिन हो गया यहाँ पे आकर के उपचार लेते हुए, है ना? जी। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई जी यहाँ पे आकर के उपचार लेकर के? जी, लगभग मैं अपनी समस्याओं से 50% निकल चुका हूँ। 50% आराम जी, महसूस कर रहे हैं ना? जी, चलिए, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और दवाई चयन हो जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ना? जी, बाकी किसी को 30% मिलता है जो है कि रिजल्ट, किसी को 20% मिलता है, किसी को 50, किसी को 60% मिल जाता है 8-10 दिन के अंदर अंदर, है ना? जी, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको मिले, किसी किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट किसी को धीमे से मिलता है। बट दवाई काम करने लग जाए, दवाई चयन हो जाए, यही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि नहीं? जी, है ना? लेकिन आपको रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं, दवाई तो चयन हुई है, साथ में आपको रिजल्ट भी अच्छे मिले, मतलब दवाइयाँ बहुत अच्छे से आपके शरीर पर कार्य कर रही हैं। जी। अच्छा, अभी फिलहाल आप एक जगह से दवाई लिए तो उसका अनुभव क्या है, जिसमें वो सुठी आदि वगैरह मिला था? जी, उसको मुझे खाने से और मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी, गर्मी पड़ गई था, एसिडिटी बढ़ने लगी, एसिडिटी, जलन, गला सूखने लगा। गला सूखने लगा, सर में तो हुँ, मतलब जैसे चक्कर आने जैसा, है ना? जी, तो दवाइयाँ कोई विशेष काम करती नहीं थी, दवाइयाँ नुकसान भी कर जाती थी, है ना? जी, और जब 15 साल से परेशान है तो काफ़ी भाग दौड़, काफ़ी सारा, है ना? जी, जी, यही होंगे। खैर, परमपिता परमात्मा की तरफ से रिजल्ट अच्छा मिला है। अब हम आप सभी को बताते हैं बंधुओं कि भाई जी को समस्या क्या-क्या हो गए थे। तो भाई जी की जो मणिपुर चक्र है ना, जो नाभि है, ये विकृत हो गई थी। इनकी जो जठराग्नि है, वो मंद हो गई थी। और जठराग्नि मंद होने के कारण संग्रहणी के सिम्पटम्स प्रकट हो रहे थे, है ना भाई जी? जी, संग्रहणी मतलब आईबीएस, और आईबीएस में भी सी टाइप का आईबीएस, जिसको कब्ज वाला संग्रहणी हम लोग कह सकते हैं ना? जी, जी, कब्जियत रहना, पेट साफ ना होना। अच्छा, इन सभी के कारण जो है कि कमजोरी भी बनी रहती थी, जी। है ना? कमजोरी तो जब दबा के थी, है ना? जी, बहुत सीढ़ियाँ कमज़ोरी थी। चढ़ने पे भी सीढ़ियाँ चढ़ने पे भी चक्कर सा आने लगता चक्कर था। सा आने लगता था, कमजोरी, श्वास फूलना, है ना? इस तरह की दिक्कतें होती जी। थी। अब कैसा दिक्कत हो रहा है भाई? ऐसा दिक्कत हो रहा है? जी, अब दिक्कत नहीं है इतना। अब सीढ़ी चढ़ने में कोई दिक्कत जी, नहीं। नहीं ना? जी, पहले नहीं। जैसे तो नहीं रह गई है। जी हाँ। दिक्कत थोड़ी, अब देखिए, एकदम से जीवन बदल जाए ऐसा तो नहीं होगा, धीरे-धीरे बदलेगा ना, है ना? जी हाँ। लेकिन पहले से बहुत बेटर कह सकते हैं ना? जी हाँ, बेहतर है। हाँ। अच्छा, भूख की स्थिति क्या है? जब भूख नहीं लगती थी? भूख कम लगती थी, मुझको खाने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी, चाहे हाँ, खाना कितना ही अच्छा सामने रखा हो, हाँ। मन नहीं करता था बिल्कुल भी खाना खाने का। अब लेकिन अब जो है मतलब कि काफ़ी बेहतर है, भूख भी लग रही है और मैं खाना भी तीनों टाइम खा रहा हूँ। इसी बेटर खा रहे हैं, बहुत अच्छा। और अ, पेट में दर्द बना रहता है भाई, है ना? जी दर्द हाँ, बना रहता है ना? नाभि के पास दर्द हल्का-हल्का बना ही रहता था। हुँ। नाभि और नाभि के ऊपर भी, है ना? हाँ, ऊपर हाँ। हाँ, तो ये दर्द कैसा है? ये दर्द मतलब कि काफ़ी हद तक जो है मतलब कि कंट्रोल हो चुका है। काफ़ी हद तक, है ना? हुँ। चलिए, धीरे-धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, कठोर शौच होता था और सर में जो है कि भारीपन रहता था, है जी ना? हाँ, जी हाँ। ये समस्याएँ अब कैसे हैं? लगभग 50% तो रिलीफ़ मिल ही चुका है। है ना? जी। अच्छा, मूल जो जड़ कहें भाई जी आपकी समस्या का, वो था पेट में जलन, है ना? जी हाँ। मूल समस्या कहें तो जी। यही था, है ना? जी बाकी हाँ। जितने थे तो उपद्रव मात्र थे इसका, है ना? जी। जलन मेन था ना? ये जलन अब कैसा है भाई? जी, जलन काफ़ी 50-60% मतलब ठीक है। जलन भी ठीक है ना? हुँ। हाँ, और जलन बहुत कष्ट, कैसे जलन होती थी भाई? थोड़ा जलन स्पष्ट करिए। बहुत ज़्यादा होती थी, पेट में भी बहुत गर्मी बनी रहती थी और उसके साथ डकार आती थी ऊपर तक, हाँ, पूरी गर्दन जकड़ जाती थी, सीने में जलन सी लगती थी, हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती लक्षण थी। तो ऐसे दिख रहा है जैसे अंदर जख्म हो अमाशय के अंदर, है ना? जी लक्षण हाँ। तो ऐसे ही मैच हो रहा है ना? जी, है ना? जी, जी। बट अभी तक जो है कि कुछ जाँच नहीं करवाए हैं आप, है ना? एंडोस्कोपी वगैरह आप नहीं करवाए हैं, है जी, ना? नहीं करवाया अभी। केवल हमने अनुमान और इनको इतना, अब देखिए, पेशेंट को इतना जानकारी थोड़ा ना होता है कि मुझे क्या हुआ और क्या जाँच करवानी चाहिए, क्या इलाज लेना चाहिए। जब हमारे यहाँ आए तो हमने स्पष्ट किया कि शायद हो सकता है कि अंदर अल्सर बन गया हो, है ना? जी। तब इनको आया, मतलब मन में लगा कि तब मुझे जाँच करवानी चाहिए था, एंडोस्कोपी वगैरह, है ना? जी हाँ। खैर, अब जाँच की आवश्यकता नहीं है, राहत मिल गई है तो अब कोई जाँच करने की आवश्यकता है नहीं, है ना?
अब जी इन्हीं दवाइयों को खाते रहना है, धीरे धीरे पूरी तरह से निकल जाएगा आपसे, है ना। हो सकता है अल्सर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दवाइयाँ तो तब भी यही चलेंगी ना। जी अल्सर हो तब भी यही चलेंगी, नहीं है तो भी हम पित्त तो चिकित्सा चला ही रहे हैं, जी है हाँ ना। पित्त दोष का चिकित्सा तो चल ही रहा है। अच्छा, सीने में जलन होता था, वही जलन जो पेट में होता था वही छाती में भी चढ़ता था, है ना। जी फिर हाँ वही ऊपर चढ़ता था ऊपर तो तक पूरा मतलब दिमाग को खराब कर देता था, है ना। जी जी और जी मुंह सूखना, गला सूखना, कान से सनसनाहट होना, है ना। जब जी ऊपर हाँ चढ़ती तो अनेक उपद्रव उत्पन्न होते बहुत थे, है ना। परेशानी होती थी हाँ तो अब ये रिलैक्स है। जी हाँ बिल्कुल ये सब के कारण अनिद्रा बहुत ज्यादा हावी हो गई थी भाई जी, ये कैसी है। जी हाँ नींद नहीं आती थी पहले रात को 12-12 2-2 बजे तक हाँ, लेकिन अब तो जो है मतलब कि नींद बिल्कुल ठीक हो चुका है हम बिल्कुल बोलते जिस दिन से आप यहाँ आए उस दिन से सोना शुरू कर दिया आप, है जी ना। हाँ हाँ वो तो पहले दिन तो नींद आ गई क्योंकि ट्रेन की थकान थी, जी हाँ है ना। ट्रेन की थकान थी। फिर दूसरे दिन से हमने दवाई वगैरह चयन कर दी, तो उससे राहत मिल गया, है ना। जी हाँ चलिए बहुत अच्छा। हृदय में भी जैसे थोड़ा सा कपकपी होना था और घबराहट वगैरह, ये कैसे है। ठीक है आलस से थकावट, अब नहीं दिखाई देता इतना आलस से थकावट आपको करना नहीं है ना। जी हाँ चलिए बहुत अच्छा। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा अनुभव रहा है आपका यहाँ आने का, है ना। जी 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 अच्छा, जो सोच के आए थे वो मिला, जी हाँ है ना। जी अच्छा, तो बंधुओं, ये सब जो भाई जी समस्याएं थे, अब हम आप सभी को बताते हैं कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या क्या दिया, औषधि क्या क्या दिया। तो हमने भाई को दिया लीवर प्लस, है ना भाई जी। जी लीवर प्लस को आप कैसे लेते हैं भाई जी। एक ढक्कन सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक ढक्कन सुबह शाम खाने के जी बाद, है ना। अच्छा, और पत्थर चूर्ण भी हमने दिया, उसको जी कैसे लेते हैं आप। जी इसको भी 5 से 10 ग्राम खाना खाने के बाद ही लेता हूँ नहीं, सुबह 10 ग्राम शाम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, सॉरी एक पाँच चम्मच की, ग्राम एक चम्मच की मात्रा में, है ना। जी हाँ यानी 1 चम्मच की 3 से मात्रा में 5 ग्राम, है ना। जी एक चम्मच लेते हैं ना। जी हाँ 1 हाँ, तो चम्मच ही 3 से 5 ग्राम के आसपास पड़ती है ना। 3 से 5 ग्राम सवेरे, 3 से 5 ग्राम शाम शाम को, है ना। और पुनः नवारिष्ट आप कैसे लेते हैं। जी ये भी 3 ढक्कन दवाई और 3 ढक्कन पानी खाना खाने के बाद ही लेता हूँ खाना सुबह खाना शाम दोनों टाइम, है ना। जी और फिर मुलेठी हमने आपको दिया, उसको आप कैसे लेते हैं। जी मुलेठी को जो है मतलब कि दिन में जो है मतलब कि 2 बार मुंह में डालकर चूसते हैं उसको एक एक टुकड़ा, है ना, जी एक एक टुकड़ा एक दवा टुकड़ा का, हाँ। और चंद्रकला रस हमने दिया, इसको कैसे लेते हैं आप। जी इसको रात में लेते हैं सोते समय केवल रात में एक जी गोली, है एक ना। बार और फिर हमने ब्राह्मी पट्टी भी दिया, इसको आप कैसे लेते हैं। जी इसको भी मतलब कि सोते समय एक गोली रात को ही लेना केवल नाइट में, है है ना। जी हाँ केवल नाइट में और 2 प्रकार की हमने और गोलियां दी अपने तरफ से, इसको आप कैसे लेते हैं। खाना खाने के बाद ही सुबह शाम एक एक गोली दोनों में जी से, एक एक गोली दोनों में जी ठीक है। और हमने सुबह शाम जो है कि योग व्यायाम करवाया, है ना। जी और न्यूरोथेरेपी दिया और खान पान में सुधार करवाया, है ना। जी जी खान पान में सुधार करवाने का मतलब है कि सॉफ्ट खाना खाना, चबा चबा के खाना खाने के लिए बोला, है ना। कहीं जी खड़ा खाना ना डाले जिससे पेट में दर्द उत्पन्न हो, है ना। जी एकदम मतलब खाना को एकदम पीस करके अंदर डालने के लिए हमने कहा, है ना। जी जिसका बहुत अच्छा अनुभव भी आपको देखने को मिला, है ना। जी हाँ तो बंधुओं, ये सब जो है कि भाई जी की समस्याएं थे और ये सब भाई जी की चिकित्साएं थे। और इन्हीं सब चिकित्साओं से भाई जी की समस्या में बहुत जो है कि बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा सफलता देखने को मिल रहा है। तो मेरे भाई और मेरे बंधुओं, यदि आप सब भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, पेट की समस्या से परेशान हैं, पेट में जलन की समस्या से परेशान है, अपचन की समस्या से परेशान है, नाभि की समस्या से परेशान है, नल्य की समस्या से परेशान है, मतलब पेट से संबंधित अनेक प्रकार की समस्या से आप जो है कि ग्रसित है, परेशान है, और आप कुछ मदद लेना चाहते हैं, तो इन औषधियों से आप जो है कि हेल्प ले सकते हैं। इन औषधियों से आप मदद लेकर के अपने छोटे छोटे समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। देखिए भाइयों, मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं है, और हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया भाई का इलाज करके। ये छोटे छोटे समस्याएं हैं, बस जरूरत होती है इसको सही समझने की और सही दिशा में काम करने की। अगर यहाँ पे हम गलत दवाई चयन कर दें, यहाँ पे हम उस दवाई चयन कर दें, तो फायदे देने पर नुकसान हो जाएंगे। तो सही से समझ करके, दोषों को समझ करके यदि हम छोटे छोटे औषधियों का प्रयोग करते हैं ना, तो बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलता है। अब आपके सामने है औषधि, हमने कोई बड़ा औषधि प्रयोग किया भाई जी, जी नहीं है ना। जी छोटे नहीं छोटे साधारण साधारण दवाइयों से ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है, जो कि भाई साहब 15 साल से कष्टमय जीवन जी रहे थे, है ना। जी हाँ और छोटे छोटे औषधियों से जो है कि मुक्ति मिली है। तो कोई बहुत बड़ा ये समस्या नहीं ना, इसके लिए कोई बहुत बड़ी औषधि लगती है, छोटे छोटे दवाइयों का जो है कि सहयोग लेना होता है। तो यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको वात है, पित्त है, कफ है या त्रिदोष है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने आसपास के किसी वैद्य से मिलें और उनसे मिलकर के अपने दोषों को दिखाएं, अपने दोषों को समझें कि क्या है आपको, भी वात है, पित्त है या कफ है ना, या त्रिदोष है ना। जो भी है उसके अनुसार आप देखिए वैद्य से मदद लीजिए। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप इन औषधियों में से कोई अपने लिए औषधि चयन नहीं कर पाएंगे। पहले जरूरी है आपको ये समझना कि आपको कौन सा दोष हुआ, है ना। तो वो आपको आपके वैद्य बता सकते हैं बेहतर ढंग से। यदि आप आयुर्वेद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो ना, तो आप स्वयं भी जो है कि अपनी औषधि चयन कर सकते हैं। यदि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पूरी तरह से भ्रमित हो चुके हैं, क्या सही है क्या गलत है, बात है, पित्त है, कफ है, त्रिदोष है ना, उष्णता है, कृष्णता है, रुक्षता है, सिद्ध गुण है, चल गुण है, क्या घटा है क्या बढ़ा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप अपने जो कि आस-पास के वैद्य से हेल्प लीजिए, वो आपके लिए जो कि आपके दोषों के अनुसार आपके लिए जो कि औषधि चयन करेंगे और उससे जो है कि आपको बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा जो है कि आराम देखने को मिलेगा और धीरे-धीरे आपके छोटी-छोटी समस्या जो है ये खत्म हो जाएँगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझने को मिला होगा और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएँगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना के आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बनाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।